हाय गाइस, आज हम लोग कोई भी ब्यूटी टिप्स या DIY होम रेमेडीज कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई हेयर केयर स्किन केयर के बारे में नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ अलग डिफरेंट बात करने वाले हैं किसी अलग टॉपिक के ऊपर जो कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए, आपको अवेयर करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ है और एक एक घटना घटी है जो कि मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ, और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि ऐसा और किसी के साथ ना हो तो आपको भी मैं इस लिए अवेयर कर देती हूँ कि ऐसा आपके साथ कहीं ना हो जाए। गाइस, कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है ये। मेरी फ्रेंड ने जस्ट स्टेटस में डाला था, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था। वो बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, ऐसा उसने अपने स्टेटस में डाला था। और एज अ फ्रेंड मुझे बहुत अटपटा सा लगा क्योंकि वो कभी भी ऐसे स्टेटस नहीं डालती थी। वो बहुत ही हैपनिंग है, खुश मिजाज इंसान है वो। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों स्टेटस डाला है। वो बहुत हिचकिचा रही थी, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने उसको फोर्स किया, मैंने उसको कॉल लगाया और मैंने उसको पूछा कि क्या क्या बात है और क्या हुआ है, तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है। तो उसने मुझे बताया है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है। गाइस, फ्रॉड जो नाम, ये जो वर्ड है ना, फ्रॉड जो ये वर्ड है ना, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत दिल दहलाने वाली। मैंने उसे जब इतना फोर्स किया था, उसने मुझे बताया कि वो अपने सेट टॉप बॉक्स का रिचार्ज करा रही थी। ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं, ऐप्स आते हैं, तो वो ऐसे ही किसी एक ऐप से अपने DTH का रिचार्ज कर रही थी और उसका रिचार्ज हुआ, बट उसका सेट जो चैनल है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। रिचार्ज हो चुका था बट उस चैनल नहीं स्टार्ट हुआ था। तो उसने सोचा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसने कॉल सेंटर को कॉल किया, बट कॉल सेंटर का कॉल लगा बट डिस्कनेक्ट हो गया। और जस्ट एक आध सेकेंड बाद उसको एक कॉल आ रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज कंपनी से फ़ोन कर रहे हैं। और मेरी फ्रेंड ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि टेक्निकल इशू हो गई रहेगी, इस वजह से आपका पेमेंट हो गया है बट आपके टीवी में चैनल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। मेरी फ्रेंड ने क्लियर उसे बोला कि आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। और तब उन्होंने बोला कि आप कुछ देर वेट कीजिए, 5-10 मिनट बाद आपका टीवी चालू हो जाएगा। और उसने थोड़ी देर वेट किया और उसका जब टीवी चालू नहीं हुआ, चैनल स्टार्ट नहीं हुए रिचार्ज होने के बाद भी, उसी नंबर पे, जिस नंबर पे से कॉल आया था, उसी नंबर पे उसने कॉल किया। उसने बोला कि एक काम कीजिए, मेरा चैनल स्टार्ट नहीं हुआ है, टीवी स्टार्ट नहीं हुई है, रिचार्ज खत्म हो गया था जो कि, और उसका चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उसने उसे क्लियर बोला कि आप मुझे मेरा रिफ़ंड दे दो, जो भी उसने पे किया था रिचार्ज कंपनी को। उसने बोला आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, आपने चार्ज किया था वो ऐप चालू कीजिए आप। तो उसने ऐप चालू किया और उसे इस तरीके से उसने कंफ्यूज किया, अपनी बातों में इस तरीके से उलझाया कि उसका जो माइंड था एकदम चौक हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। इतनी वेल एजुकेटेड होने के बाद भी ऐसा लग रहा था उस इंसान ने उसके माइंड को हैक कर लिया है और वो जैसा बोल रहा है वो वैसे ही किए जा रही है। तो उसने उसे गाइस क्या बोला पता है, तरीके से उसको कंफ्यूज करके उसने बोला कि आप अपने जहाँ पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए जहाँ से हम पेमेंट करते हैं किसी भी इंसान को। और उसने उसी वक्त पता नहीं कैसे उसका फ़ोन हैक कर लिया या कैसे, उसका नंबर तो उसके पास, उसका नंबर उसके पास था ही कि आपका ये अमाउंट आपका रिफ़ंड करना है। उसने उसको पे जो सेक्शन रहता है जहाँ हम पे करते हैं, उस सेक्शन में उसने उसको मैसेज किया, हाँ इतना अमाउंट मैंने रिचार्ज कंपनी को पे किया था, इतना मुझे वापस कर दीजिए, रिफ़ंड कर दीजिए। तब उस आदमी ने, जिससे वो उससे बात करती, कॉल सेंटर वाले को समझकर वो बात कर रही थी, और तभी उसने बोला ठीक है आप ये नंबर डायल कीजिए। उसने उसी पे सेक्शन में ही उसको मैसेज किया कि आप ये नंबर उसको मुझे टाइप कीजिए और आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो वो नंबर
उसका दिमाग इतना बोलते हैं ना, इतना उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था, हैक हो गया था कि वो उसकी बातें सुनी जा रही थी। वो ये नहीं समझ रही कि मैं पे सेक्शन में जाकर वो नंबर डायल कर रही हूँ, और उसने वो नंबर डायल किया और पे का बटन क्लिक कर दिया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने जो अमाउंट सामने वाले ने उसको टाइप करके भेजा था, वो अमाउंट उसने उसे इंसान को सेंड कर दिया। ऐसा लगातार उसने 2 बार उससे कराया, और जस्ट जब पेमेंट हो गया, और इतने ये सब कुछ इतनी फटाफट हो गया कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला, और जस्ट 1 मिनट बाद उसको मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो गया है। वो इतनी घबरा गई, इतनी डर गई। वो उसी नंबर पे कॉल किए जा रही थी। फ़ोन तो वो लोग सामने वाले उठा रहे थे, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से है, शायद आपका बैलेंस 0 दिखा रहा होगा। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है। फिर उनके घर के किसी एक मेंबर ने भी उस फ़ोन नंबर पे बात की, तो वहाँ से गंदी गंदी गालियाँ बकी जा रही थी। फिर उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बच रहा था कि उनको पुलिस के पास जाना चाहिए, और फिर वो पुलिस के पास गए, और पुलिस ने पता है क्या बोला। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस बहुत हमारे इंडिया की पुलिस बहुत अच्छी नहीं है या बहुत लापरवाह है, बट कुछ लोग हैं अच्छे तो कुछ लोग बुरे भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी अच्छे और सभी बुरे ही है एकदम से। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, और पुलिस ने भी उनकी मदद करने के लिए ना बोल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनकी एक्चुअली पहली बात पूरी सुनी ही नहीं गई, और वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रह गए पुलिस स्टेशन में। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, और जब थोड़ी कुछ बातें उनकी सुनी तो उन्होंने उनको ही गलत ठहराया कि आपसे गलती हुई है, आप देखो, आप बैंक से बात करो, आपको वो रिफ़ंड करेगी, बैंक रिफ़ंड करेगी, इस तरीके से घुमा फिरा कर। फिर जब उनको ऐसा लगा कि पुलिस उनकी हेल्प नहीं कर रही है, तब उन्होंने सोचा मुझे बैंक के पास शायद बात करनी चाहिए। फिर जो वो बैंक के पास भी गए तो उन्होंने भी ना बोल दिया, उन्होंने भी मना कर दिया, बोला कि आपने पे किया खुद से। लेकिन क्या करे, उसको उस आदमी ने इस तरीके से घुमा फिरा के बात किया कि उसको समझ में नहीं आया, और वो सामने वाला इंसान जो बोल रहा था उसे वही वो करती जा रही थी। तो गाइस, मैं ये आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको कोई इस तरीके से घुमा फिरा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में तो कॉल सेंटर वाले आपको फ़ोन नहीं करते। हाँ, अगर कोई ऑफ़र हो तो कॉल सेंटर से फ़ोन आता है, मगर कोई सामने से कॉल सेंटर, कोई भी कंपनी हो, मोस्टली ऐसे कोई सिचुएशन के लिए फ़ोन नहीं करती है। हमें खुद को फ़ोन करना पड़ता है, उनके नंबर्स ढूंढ के, फिर हमारा काम होता है। अगर ऐसा कॉल आपको आ रहा है तो प्लीज़ मत कीजिए, पर प्लीज़ उसका जवाब नहीं दीजिए, उनसे ये सब कुछ मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि ये सारे पेमेंट्स के जो ऐप है, डिजिटल पेमेंट है, बहुत ही बेकार है, क्राइम हो रहे हैं। ये जो डिजिटल पेमेंट होने लगा है, तो डिजिटल क्राइम भी होना चालू हो गए हैं। तो ये एक तरह का क्राइम ही था, अपनी बातों में किसी इंसान को फंसा कर उसका माइंड हैक करके उससे खुद को पे करवाना। तो ये एक गलत बात है। ऐसा अगर आपको कभी लगे तो प्लीज़, आप ऐसा कॉल अगर आपको कभी आए तो प्लीज़ डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसे उठाइए मत, बात मत कीजिए, उसका रिप्लाई मत कीजिए। गाइस, वो बहुत परेशान हो गई थी, उसका बैलेंस 0 हो गया था। वो कॉल करके उसको बोल रही थी, लेकिन वो लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। फ़ोन 1-2 बार उसके फ़ोन उठाया था उन्होंने, लेकिन कट कर दिया। फिर गाइस, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी ये बात पहुँच रही है, मैंने जो ये हादसा आपको बताया है, ये मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर है नहीं है, तो उनके पास ये बात जाए। और अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है, कोई अननोन कॉल आपको आ रहा है, कुछ ऐसा रिलेटेड, शायद उनका कुछ ऐसा रहता होगा कि कोई कॉल सेंटर में कॉल कर रहा है, उनको पता चल जाता होगा, कुछ ऐसा होता होगा उनके पास जिससे उन्हें पता चल जाता होगा, और वो उस इंसान को फ़ोन करते होंगे, तभी तो उनको ऐसा कॉल आया, उनको पता चला कि हाँ, कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम ये इनके साथ हो रहा है। तो गाइज, ऐसा कभी कुछ कॉल आए तो बहुत अवेयर रहिए, किसी भी इंसान की बातों में अंधाधुंध ना घुस जाए, एकदम आंखें बंद करके नहीं उसके ऊपर भरोसा करें। पहले अपने आप को रिलैक्स कर ले और फिर कोई भी चीज़ को करे। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके साथ ऐसा ना हो। बहुत शॉकिंग चीज़ है ये, क्योंकि ये टाइम जो कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और एक बहुत ही फाइनेंशियली सभी को प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे टाइम में ऐसे हो जाना तो बहुत
बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलेंगे किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बचें। वो कहते हैं ना गाइस, सबक एक को सीख हम सबको।